वन में जाने के लिए उत्सुक पति के सामने अपने व्याकुलता को, आंसू को रोकते हुए बड़े ही मधुर वाणी से करदम जी के सामने बोलने लगी और अपने पैरों से के नख से धरती को कुदे रही थी देहूती। और फिर देहूती कहने लगी, हे नाथ, सर्वम तद भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम अथापि में प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। हे भगवान, आपने जैसा कहा था, जैसी प्रतिज्ञा की थी, वो सब पूर्णतः आपने निभा दिया, पूरा कर दिया। फिर भी मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे अभय दान दीजिए, आप कृपा कीजिए। इन कन्याओं के लिए जोग वर खोजने पड़ेंगे। यह पति का कर्तव्य है कि पत्नी का पालन करे। आपके वन में जाने के बाद मेरे साथ कौन रहेगा? पति जब पाणी ग्रहण करता है पत्नी का, तो उसके जीवन के भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी लेता है। पाति इति पति, पालन करना पड़ता है, खुद करता है, घर मकान रुपया पैसा सब व्यवस्था करता है। फिर अगर संन्यास लेना हो तो अपने बदले में पुत्र देकर जाता है और तब पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है। ये पति का कर्तव्य है। बेटियां अपने घर चली जाएंगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? तो आपने मुझे अपने बाद पुत्र नहीं दिए, तो आपके जाने के बाद मेरे शोक को दूर करने वाला होना चाहिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कह रही है कि हे प्रभु, अब तक तो मैं आपके साथ रही, आप जैसे समर्थ पति को पाकर भी वही इंद्रिय सुख की कामना की। आप एक बार प्रसन्न भी हुए, कुछ मांगने के लिए भी कहे, तो हमने आपसे अब इंद्रिय सुख मांगा, आपने उसको दिया। आपके प्रभाव को नहीं जानने के कारण मैं आपसे विषयों को मांग की। फिर भी प्रभु, मेरा संसार भय भी दूर करने वाला होना चाहिए। मैं भी भजन करना चाहती हूँ और इस संसार के दुख से उपराम होना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर अनजान में भी, अज्ञान में भी असत पुरुषों का संग किया जाए तो असत संग जो है संसार बंधन का कारण हो जाए। अगर कोई कहे कि हम नहीं जानते थे कि ये दुष्ट है और उसके साथ रहना पड़ा, तो उसके साथ अनजान में किया गया संग, असत पुरुषों का संग संसार बंधन का कारण होता है। और उसी प्रकार अनजान में किया हुआ साधु पुरुषों का संग मुक्ति का कारण होता है। तो हे प्रभु, संगो यह संस्कृति हेतु असत्सु बीतो धिया, जिनका दुर्भाग्य है अज्ञान वश अगर कोई असत पुरुषों का साथ संग किए तो संसार बंधन का कारण हो जाता है। और वही स एवं साधुसु कृतो, वही साधु पुरुषों के साथ संग हो तो निसंगत्वाय कल्पते, वह निश्चित रूप से असंगता प्रदान करता है, वैकुंठ देता है। तो हे प्रभु, मैं जान कर या अनजान कर आपकी महिमा जानूं या न जानूं, मैंने तो संग आपका की, आप जैसे समर्थ पुरुष को अपना पति बनाई, साथ रही। अब तो मुझे आपके जो वास्तविक संग का फल है वो तो मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं। आपके साथ साथ में भी वही विषय सुख मिला, तो इससे क्या फायदा है? नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत्यु ही स। अगर हे प्रभु, संसार में जिस पुरुष को कर्म करते करते धर्म में रुचि नहीं हुई, केवल कर्म पिशाच की तरह कर्म करता रहा, उन कर्मों से धर्म नहीं संपन्न हुआ, खूब कमाया लेकिन दान नहीं दिया, भगवान की सेवा नहीं किया उस धन से, और फिर उन कर्मों से वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। धर्म करना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। न तीर्थ पद सेवा, यही तीर्थ पद भगवान की सेवा नहीं हुई। भगवान का एक नाम तीर्थ पाद है या तीर्थ पद, जिनके चरणों में तीर्थ है, जिनके चरणों के धोवन गंगा तीर्थ स्वरूपा है। जहाँ जहाँ जाती है, जिधर गंगा चली उधर तीर्थ है, पवित्र करने की क्षमता है। तो हे प्रभु, भगवान की सेवा नहीं हुई तो वह पुरुष जीते हुए भी मरा हुआ है, जीवन अपि मृत्यु ही स, वो मरा हुआ है। हे नाथ, अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठग ली गई, हमारी बुद्धि काम नहीं की। आप जैसे मुक्तिदाता पति को प्राप्त करके भी हम संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म, वास्तव में भगवान की माया ने हमारी बुद्धि को हर ली है। इसलिए यस्तम विमुक्तिदम प्राप्यम न विमुक्षेय बंधनात्, आप जैसे समर्थ पति को प्राप्त करके भी बंधन में पड़ी रही, मुक्ति की कामना नहीं की, इच्छा नहीं की, जिज्ञासा नहीं की। तो हे पतिदेव, हमें भी वह सुख प्रदान कीजिए जिस सुख में आप सुखी हैं, हमें भी भगवत भक्ति का उपदेश कीजिए।
या हमें भी वो धन दीजिए। इस प्रकार मांग कर रही है देवती।